नीतीश कुमार जी को किसी ने भाव नहीं दिया है और इनकी स्थिति त्रिशंकु की हो गई है। सुधाकर सिंह लगातार राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान के इशारे पर बयान दे रहे हैं। उसे अब बर्दाश्त नहीं है श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे। कहीं न कहीं ये पूरा महागठबंधन की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ से फिसल चुकी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। तारकिशोर जी, जैसे आप लोग ने हमेशा मांग किया, रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बोलो, आप लोगों ने कार्रवाई की मांग की, अभी तक कुछ हुआ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल घटक के मंत्री और इस ज्ञान की धरती बिहार के वो शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने जिस प्रकार से आम आस्था का महाग्रंथ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो वैश्विक स्तर पर जाने जाते हैं और सभी धर्म के लोग कहीं न कहीं उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और उस महाकाव्य और पर इस प्रकार की टिप्पणी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आश्चर्य इस बात का है कि जनता दल यूनाइटेड ने जब स्पष्ट तौर पर बयान वापस लेने को कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा और उसके बाद भी बयान वापस नहीं ले रहे, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं ये पूरा महागठबंधन की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ से फिसल चुकी है। और आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये चीज़ को लेकर बोला, जिस तरीके बयान दिए हैं मुख्यमंत्री ने बोला कि गलत है, लेकिन फिर भी आरजेडी के लोग तो समर्थन दे रहे हैं। जगदानंद बाबू बोलते हैं कि चंद्रशेखर भाई सही। देखिए, यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं न कहीं लगता है कि पूरी सरकार श्री नीतीश कुमार जी के हाथ से फिसल चुकी है और उनकी ऐसी स्थिति हो गई है जहां बिहार ऐसे बड़े राज्य के सरकार के मुखिया हैं, बिहार को आगे जाना है, बिहार में हम सबों ने उनके साथ भी मिलकर एक बेहतर प्रदेश बनाने का काम किया है और उनकी ये अधोगति हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, मंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता निश्चित तौर पर प्रभु राम पर जो टिप्पणियां की गई है इसका हिसाब जरूर निश्चित तौर पर लेगी। उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और कुछ पंक्ति में ये बोल रहे हैं कि औरत को नीचा दिखाया गया है, इसी को लेकर नहीं। देखिए, इसकी तो मीमांसा हमारे रामायण के जो मर्मज्ञ है वो करते रहे हैं और उसके कई उसके एक अलग अर्थ हैं, कई वो किस संदर्भ में महाकवि तुलसीदास जी ने उन सारी चीज़ों को लिखा है, वो तो एक मीमांसा की बात है और उसकी व्याख्या होती रही है और जो रामायण के मर्मज्ञ हैं उन सारी चीज़ों को बताते रहे। लेकिन अज्ञानता के अभाव में जिस प्रकार से श्री चंद्रशेखर ने टिप्पणी की है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले उनको रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, उनके जो मर्मज्ञ हैं उनसे रामचरितमानस को समझना चाहिए, तब इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए। राजद कोटे से एक विधायक है सुधाकर, उनको 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया गया है, तो ये केवल नोटिस दिया गया कि कुछ? अरे देखिए, आप जानते ही हैं कि कोई भी दल का कोई विधायक अगर लगातार बयान दे रहा है तो बिना आला कमान के इशारे पर वो नहीं देता है और सुधाकर सिंह लगातार राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान के इशारे पर बयान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को नीचा दिखाने का काम राष्ट्रीय जनता दल सुनियोजित तरीके से कर रही है, क्योंकि उसे अब बर्दाश्त नहीं है कि श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे। राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लगता है कि इसी प्रकार का डील उनके साथ हुआ होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार से अविश्वास बढ़ा है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी बढ़ी है, उससे लगता है कि जो डील हुआ है उसके अनुसार ये आपस में काम नहीं कर रहे। और एक सहकारिता मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, वो ये कह रहे कि नीतीश कुमार केवल अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया था जब खाद को लेकर एक मीटिंग किया था। इस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, किसी भी आपको क्या लगता है किसी भी प्रकार की इस जो विभागीय बैठक होती है तो उसमें माननीय मंत्री रहते हैं। एनडीए के सरकार के समय भी माननीय मंत्री रहा करते थे और तब बैठक होती थी और राष्ट्रीय जनता दल के
सहकारिता मंत्री को के साथ सहकारिता विभाग की अगर वो समीक्षा नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों से ये बचना चाहते हैं। ये साफ तौर पे यही जाहिर हो रहा है। एक और सवाल रहेगा तारकिशोर से, एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरीके से महागठबंधन में नोक-झोंक चल रही है, आरजेडी वाले लोग आरजेडी का नेता का बात करते हैं, तेजस्वी यादव का बात करते हैं, जदयू वाले लोग नीतीश कुमार का बात करते हैं, और साथ बीच में ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा में निकले हैं, लोगों का समाधान कर रहे हैं, नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल मान रहे हैं जदयू के लोग। नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ को अपने तरीके से व्याख्या करने से उसके कोई बेहतर परिणाम नहीं आते हैं। देखना होगा कि लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है, और जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में 17 वर्षों तक उनके मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया, लेकिन वह बिहार में अपने बूते जब सरकार नहीं बना पाए, तो पूरे देश में देश के विपक्षी दलों के वे नेता बन पाएंगे, ये कहना तो बहुत कठिन लग रहा है। शेष तो आपको पता ही है कि अभी हाल में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई विपक्षी में भी नीतीश कुमार को न्योता नहीं मिला। उन्होंने नीतीश कुमार जी को न्योता भी नहीं दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी को किसी ने भाव नहीं दिया है और इनकी स्थिति त्रिशंकु की हो गई है। यहाँ थे हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर अपनी बातों को रखा, और जिस तरीके से सुधाकर सिंह को बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि आला कमान की बात को सुनकर और उनकी गाइडलाइन है, उनको सोची समझी हुई वो साजिश के तरह जिस तरीके वो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं राजद के शीर्ष नेता उनकी बातों को सुनकर मीडिया के सामने ये सब बात कर रहे हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल का बात कहा है, उनको साफ तौर पे इनका कहना है कि जो 17 साल से सरकार में है और हमेशा एक दूसरे को पार्टी को एकजुट करके अपनी सरकार को बनाती है, वो अगर अकेले दम पे बिहार में सरकार नहीं बना पाई, वो क्या केंद्र में सरकार बनाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट कर हमारे साथ बने रहे। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।